नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और एक शिकारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत डरा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है? उसी समय एक शिकारी आ गया और शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह मेरा शिकार है, कृपया आप मुझे इसे दे दें। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी संसार में है, सबसे पहले खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। ये बात सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया और शिकारी ने कहा, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। मैं इतना जानता हूं कि ये मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। मैं इसे मारकर खाना चाहता हूं, अर्थात ये मेरा भोजन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, यह तुम नहीं जानते। तब शिकारी ने कहा, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूं। मैं क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं भी तो इस जीव का जीवन मुक्त कर रहा हूं और मैं भी तो पुण्य का कार्य कर रहा हूं। फिर आप मुझे ये पुण्य का कार्य करने से क्यों मना कर रहे हैं? जहां तक मैंने सुना है, राजा महाराजाओं ने भी शिकार किया है। शास्त्र में भी ये बताया गया है। मेरे हिसाब से तो ये पुण्य है। फिर मुझ गरीब को शिकार करना सही नहीं है। क्या निर्धन व्यक्ति के लिए यह पाप है? मुझे आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य? शिकारी की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मांस खाने के कारण इसके सोचने समझने की शक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम ही बताना मांस खाना पाप है या पुण्य। शिकारी सोचने लगा, आखिर मैं इस कहानी को सुन ही लेता हूं, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे मांस भी मिल जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी को कहानी सुनाई कि एक राजा के राज्य में एक बार अकाल की वजह से उत्पादन कम हो गया। प्रजा में भूखमरी छा गई और राजा को चिंता होने लगी कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने मंत्रियों की सभा बुलवाई। राज्य का धन कोष खाली हो चुका था। ऐसे में संग्रहित धन भी खत्म हो जाएगा। सलाहकारों से धन रात्रि के बारे में सभी से पूछा। अर्थात प्रस्ताव रखा गया कि धन को उगाने के लिए श्रम करना पड़ता है और समय भी काफी लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। पर आप सभी के विचार में हमें क्या करना चाहिए ताकि कम और सस्ता उपाय बताए जो जल्दी हमें खाने के लिए मिल जाए? सबसे सस्ती वस्तु क्या है? फिर सभी मंत्रियों सलाहकार सोचने लगे। खाद्य पदार्थ उगने में तो काफी समय लग जाएगा। तभी एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे हिसाब में सबसे सस्ता पदार्थ मांस है। मेरे मुताबिक सबसे सस्ता मांस मिलता है और इसमें धन की भी हानि नहीं होती और बड़े आराम से हमें मांस भी मिल जाएगा। सभी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिला दिया, पर प्रधानमंत्री चुप थे। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री, तुम चुप क्यों हो? तुम भी कहो। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं मानता मांस सबसे सस्ता हो सकता है, पर मैं अपने विचार कल से आपके सामने रखूंगा। आज मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री कुटिल और बुद्धिमान था। जो मंत्री प्रस्ताव रखने वाले सलाहकार मंत्री के घर पहुंचा। शाम को प्रधानमंत्री ने यह प्रस्ताव रखा। जिस सलाहकार ने मांस का प्रस्ताव दिया था, प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख तो वह घबरा गया। सलाहकार जिसकी डर से कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। आज शाम से राज वैद्य ने कहा है कि इसकी प्राण को बचा पाना मुश्किल है।
राजवैद्य की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं। सलाहकार ने कहा, राजवैद्य ने क्या संदेश भेजा है मंत्री जी? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज के जान को खतरा है। अर्थात क्या समस्या हो गई है? प्रधानमंत्री ने कहा, किसी सप्रिय आदमी के 1 तोला मांस चाहिए, तभी महाराज बच पाएंगे, खासकर तुम्हारा। तुम इसके अलावा मुंह मांगी रकम ले सकते हो, चाहो तो प्रधानमंत्री का पद भी ले सकते हो। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। सलाहकार प्रधानमंत्री के पैर पकड़ते हुए गिरते हुए बोला, यह बात किसी और को पता न चले। आखिर मैं ही नहीं रहूंगा तो पद और स्वर्ण मुद्राएं किस काम की? अर्थात मुझे क्षमा करें, मैं मांस नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री से याचना की, चाहे तो मेरा सब कुछ ले लो आप। 2 की जगह 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास से ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दो। प्रधानमंत्री वहां से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। राजा के सभी सलाहकारों ने सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, कोई 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने इतनी धन एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह राजसभा में सभी समय से पहुंच गए। कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में अपने चिर परिचित अंदाज में राजा आए और कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे थे। राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं जैसे लग रहा था। सभी मंत्रीगण सोचने लगे, वास्तव में प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। सभी के मन में यह विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाकर रख दिए। राजा ने कहा, तुम इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए हो? तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, यह मुद्रा है। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से निकालकर राजनीति की स्वर्ण मुद्राएं किसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए दे दी गईं। कृषि की गई, फल सब्जियां खेतों में हरियाली, मौसम अनुकूल हो गया। नजाकत कल्याण विभाग, इस तरह राज्य का खाद्य संकट का निदान हुआ। भगवान कृष्ण की वाणी सुनकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी शिकार नहीं करूंगा, कभी मांस नहीं खाऊंगा। शिकारी को समझ में आ गया, महानता तो जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।